इंडिया है ये पाकिस्तान जैसे बुज्जली वाला काम नहीं करेगी। वो समय भी बताएगी, तारीख भी बताएगी और टाइम पे जा करके अरेस्ट करके उनकी ऐसी तैसी कर देगी। पहले तो आतंकवादी कहते थे, कोई मजहब नहीं होता था। अब एक मजहब तरीके से एक मजहब के लोग आते हैं और दूसरे मजहब के लोग को नाम पूछ के मार देते हैं। तो जो शहीद हुआ है उनकी गन छीनते हुए, उसका नाम क्या था मालूम आपको? सैयद अहमद आदिल। सैयद अहमद आदिल। तो क्या वो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया फिर आतंकवादी? हिंदू मुसलमान जो फैलाने का गोदी मीडिया काम कर रही है ना, ये बहुत गलत बात है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मोदी जी को चाहिए पाकिस्तान पे हमला बोले, और हमें पाकिस्तान भी चाहिए अब पूरा। पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है, ऐसे ही कुछ दिनों में पाकिस्तान को फूंक देंगे मोदी। भारत पे हमला, इसलिए भारतवासी होने के नाते पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई सब लोग आज एक होकर के और पाकिस्तान का आतंकवाद का विरोध करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जिस तरीके से आतंकवादियों ने कायराना हरकत जम्मू कश्मीर में की, पहलगाम में की, ये एक तरीके से बुज़दिल लोग ही कर सकते हैं। इसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि ये कायराना हरकत है। ये दूसरे देश की तरफ से हमारे देश में जो हमला किया गया, 27 लोगों की जान चली गई, वो भारतीय होने की वजह से उनकी जान चली जाती है। और इसमें आरोप लगता है कि जो आतंकवादी हैं वो इस बार किसी खास धर्म को टारगेट करके लोगों को मारा है। यहाँ पर ये जनता है, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसी आतंकवादी घटना कभी नहीं हुई जो इस बार हुई, क्योंकि इसमें एक टारगेटेड घटना की गई है। क्या नाम भैया? आनंद नाम जी, क्या कहेंगे जो ये कुकृत्य घटना की गई है, इसका साथ कोई नहीं देगा? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? सामने से वार करने की हिम्मत नहीं है तो पीछे से मारोगे? एक्चुअली इसमें बात है आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। आर्थिक रूप से उकताने का काम नहीं है, किसी चीज़ को नियोजित ढंग से करना है। इंडिया है ये पाकिस्तान जैसे बुज्जली वाला काम नहीं करेगी। वो समय भी बताएगी, तारीख भी बताएगी और टाइम पे जा करके अरेस्ट करके उनकी ऐसी तैसी कर देगी। अभी तो आर्थिक रूप से उसको जो पहले पछाड़ना है। तो अभी देखिए सिंधु जल समझौता वगैरह, इस पर जो है तमाम 5 एक्शन लिया गया है। अब वो सरकार सोच रही है, रक्षा का मामला है, सुरक्षा का मामला है, तो इसको सार्वजनिक थोड़ी करेगी हमको कब करना है, क्या करना है। अपने तरीके से प्लानिंग करके वो जो है निश्चित तौर से पाकिस्तान को सबक लेकिन सिखाने लोगों का में एक गुस्सा होता है, एक आक्रोश होता है। जब अपने देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने एक्शन किया है तो तत्काल रिएक्शन कर दिए, तो जनता का आक्रोश होता है ना। नहीं, जनता का आक्रोश है भाई, जनता का आक्रोश होना भी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई है तो जनता नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगी। लेकिन रह गई बात यह कि सरकार की नीतियाँ होती हैं, सरकार की पॉलिसियाँ होती हैं, वो तहत जो है आपको थोड़ी शो करेगी कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। जब सार्वजनिक हो जाएगा तो दुश्मन भी तो सतर्क हो जाएगा भाई। इसलिए जो है सुनियोजित तरीके से आशा पूरी है कि मोदी की जो सरकार है पूरी तरीके से मोदी के सरकार से लोगों को एक उम्मीद है, क्योंकि अभी इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक की और कल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर ही दी। अब क्या चाहते हैं लोग? देखो, पहला कर दिया काम मोदी जी ने, सिंधु जल जो रद्द किया है। हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी से लेके कांग्रेस आज तक रद्द नहीं कर पाई थी। अगर इसे पहले से ही रद्द कर देते सिंधु जल समझौते को, तो पाकिस्तान अपने आप में और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ये पहले ही खत्म हो जाता। कह ही रहा है कि ये पानी रोकना यानी कि युद्ध का आगाज कर, युद्ध से भी भयानक है, ये परमाणु बम से भी खतरनाक जो है का ये सरकार ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। जब उनका जल संसाधन यही नहीं रहेगा तो पहली बात तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, और उसके बाद बचे कुचे उनके लिए तैयारी चल रही है। और मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, क्लियर कर दिया है। कांग्रेस की तरह या जो आज के रूप में इंडिया अलायंस है, जो कहता था वो मारते थे, यहाँ जगह जगह बम विस्फोट करते थे और सिर काटते थे हमारे सैनिकों का। केवल क्या कहते थे मनमोहन सिंह जैसे जो प्रधानमंत्री हो रहे कि हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। अच्छा, सरकार का फेलियर नहीं है? बिल्कुल, जहाँ 2000 लोग बैठे हो और आके कोई मार कैसे चला जाए? इसलिए फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह पुलिस इतनी नहीं है कि जगह जगह वो किया जाए। ग्राउंड वर्कर थे जो लगे हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जो लगे हुए हैं ना, जिनकी फितरत इस्लामिक जिहादी करना है, इस पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना है। उनकी सोच इतनी खतरनाक है कि वो जगह जगह बैठे उनके ग्राउंड वर्कर हैं, वो कर देते हैं कि यहाँ कमजोरी जरा सी भी है, यहाँ फोर्सेस नहीं है और यहाँ पर अब हमला कर दो। इतनी फोर्स तो है नहीं कि जी वहाँ पर 2 करोड़ ही
सैनिक लगा दिया जाए, इतनी सेना भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो ग्राउंड वर्कर है ना, वो सारी सूचनाएं अब भी लीक कर रहा है और करता आपको रहेगा। लग रहा है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं इसमें कहीं ना कहीं उनका हाथ उन्हीं का होगा। हाथ है। लोकल जो वहाँ की बॉडी है, जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो जिनका धंधा यही है इस भारत को इस्लामिक जिहादी राज्य बनाने की जो सोच है, और जो बार बार वही हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही पूरी दुनिया में इसी प्रवृत्ति के लोग आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन अगर वो खुद से करवाएंगे, जैसा एक आरोप लगता है कि लोग वो खुद से करवाएंगे तो वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाएगा, और टूरिस्ट नहीं जाएगा तो लोग खाने के लिए परेशान हो मेरे जाएंगे। भाई, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं उन लोगों को कि तरक्की क्या होती है या बिजनेस से क्या लेना है। उनकी सोच तो केवल ये एक ही है कि पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना। उन्हें तरक्की से, खाने पीने से उन्हें तो आ जाता है खाना पीना, उन्हें तो सारा सिस्टम है। ये पूरी दुनिया क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनके लिए खाने पीने के लिए दिक्कत नहीं है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, उन्हें है कि पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना, ये सोच है उनकी। पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना इनके हिसाब से। अब जो है उनकी बात करें जिहादियों की, भाई कुछ ना कुछ कमी तो है ही है। अपने में कमी ना होती तो इस तरह से एक बैग तो नहीं आ जाते आतंकवादी कि यहाँ करके हमला करके चले जाते। भाई कमी है, बॉर्डर से कोई ना कोई दिक्कत है ही है कि, इसलिए ये लगता है कि वहाँ के लोग भी कुछ हैं जो मिले हुए हैं, जिहादी टाइप के हैं। सबकी नहीं बात कर रहे हैं कि सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग सारे लोग मिले हुए हैं, उसमें कुछ जो इस टाइप के ट्रेनर टाइप के हैं, जो ट्रेनिंग जिनको दी गई है उस टाइप के लोग मिले हुए हैं, उनको फंडिंग होती है। क्योंकि अभी तक ऐसा हमला कभी नहीं हुआ था कि कभी किसी को जात पूछ के, किसी का धर्म पूछ के मारा जाए। ये अलग ही ट्रेंड आ गया। इसके लिए क्या कहेंगे भैया, ये अलग ट्रेंड आ गया क्या? पहले तो आतंकवादी कहते थे कोई मजहब नहीं होता था, अब एक मजहब तरीके से एक मजहब के लोग आते हैं और दूसरे मजहब के लोग को नाम पूछ के मार देते हैं। क्या कहेंगे? आपको मालूम है जो शहीद हुआ है उनकी गन छीनते हुए, उसका नाम क्या था मालूम आपको? सैयद अहमद आदिल। सैयद अहमद आदिल। तो क्या वो मुसलमान था, उसको क्यों मार दिया फिर आतंकवादी? ये जो एक प्रोपेगेंडा जो हिंदू मुसलमान जो फैलाने का गोदी मीडिया काम कर रही है ना, ये बहुत गलत बात है। हम लोग तो बीजेपी से ही हूँ मैं, तो मैं कहीं ना कहीं जो देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने मासूमों को मारा है, बिल्कुल इसे निंदनीय है और इस पर कार्रवाई भी होगी और मोदी जी ने एक्शन शुरू कर दिया है और होगी। मगर ये कहना कि वो धर्म पूछ के ही मार रहे हैं तो ऐसा नहीं, नहीं। इसमें आपको साजिश तो नहीं लग रहा पाकिस्तान का कि भारत में ऐसे कार्य करवाए जाए ताकि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स की ऐसी संभावनाएं बन जाए? बिल्कुल शुरू से जो है आईसीसीआई किसका है? इजराइलों का। अच्छा आज जो है, आज हम लोग जो है बात करते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे देश के, जब कासाब मुंबई में आया था, कासाब जब इनका हुआ, उसको आतंकवादी के लिए चिल्ला रहे थे इंडिया वाले, तो इजराइल मान ही नहीं रहा था। तो इजराइल तो भारत को कमज़ोर करने के लिए शुरू से राजनीति है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे अलग होगा। तो मगर अब देश ये मोदी जी की सरकार है, हिंदू मुसलमान अलग नहीं होंगे, कार्रवाई होगी और बिल्कुल होगा, बहुत तगड़ी कार्रवाई पर होगी। क्या होना चाहिए? जैसे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक हो गया, कल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी, बसता क्या है? तो बिल्कुल हम लोग तो घर में इनको क्योंकि मोदी की सरकार है, घर में घुस के मारेंगे इनको। और बिल्कुल इनके पास है क्या? इनके पास लड़ने कुछ नहीं है। दो चार देखिए युद्ध का आगाज कर दिया। बस आप देखिए इनके पास कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। कुछ मुसलमान जो मासूम हैं उनको ये भड़का देते हैं कि इनको हिंदू को मारोगे तो आप जन्नती हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुसलमान को डाइवर्ट करके इन्होंने ऐसा काम किया। मिला होगा जो आए थे उस दिन? बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि इस्लाम में इजाज़त ही नहीं। मैं खुद मुसलमान हूँ और एक पानी ज़्यादा एक कतरा बहाना गुनाह है, तो किसी मासूम का खून बहाना बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं। क्या कहेंगे भैया आप कल के इस घटना को लेकर, क्या देख रहे हैं परसों की? क्या आपको साजिश लग रही है या आपको ये वास्तविकता में लग रहा है? क्योंकि जो ये ट्रेंड चला है कि धर्म पूछ के मार देना, या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था? कल जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। मोदी जी को चाहिए पाकिस्तान पे हमला बोले और हमें पाकिस्तान भी चाहिए अब पूरा। और मगर जो कल इन्होंने जो मारा है किसी का धर्म पूछ के, किसी का जात पूछ के, गुप्त अंग दिखा के, इससे एक मुसलमानों में वो जो गोदी मीडिया है वो फैला रही है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये चीज़ बहुत गलत है। यानी कि बाहर का आदमी आया, कोई दूसरे देश का आदमी आता है और यहाँ पे लोगों को धर्म पूछ के मार के चला जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भारत के मुसलमानों को भोगना पड़ रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल भोगना पड़ रहा है भारत के। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको रखा किसने, मगर उनको जो आतंकवादी आए थे उन्हें रखा किसने? भैया वैसे तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, जो गांधी जी को मारा हत्यारा जो था गोडसे, उसको किसने रखा? जिसने इंदिरा गांधी को मारा उसने किसने रखा? जिसने तबरेज अंसारी को सिर्फ इसलिए मारा कि जय श्री राम बोलो और नहीं बोलोगे तो मैं मार दिया जाएगा,
तबरेज अंसारी को मारा। साहिल का सिर्फ नाम पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। साहिल का जब नाम पता चला तो उन्हें लगा कि ये मुसलमान है, मगर वो हिंदू निकला। मुर्शिदाबाद की भी बात कर लीजिए, वहाँ पे पूछ के हिंदुओं को भगाया गया। जब या वो एक गोदी मीडिया का फैलाया हुआ कैसे गोदी, ये विपक्ष के मीडिया का फैलाया हुआ नहीं है। नहीं, ये गोदी मीडिया का एक फैलाया हुआ भरम है। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ शांति है। वहाँ का जो मुसलमान है वो और वहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि हम एकता है, मगर कुछ बीजेपी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में वहाँ पे ये जब से कुछ। क्या कहेंगे भैया परसों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपकी अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, आरोप भी लगते रहते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इधर की हो चाहे उधर की। अब तो मीडिया भी इधर उधर की हो गई है, बैठ के लोग ताली बजा लेते हैं, अपने आप में खुश हो जाते हैं। खुश रहें, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए बांग्लादेश में त्राहिमाम चल रहा है, हिंदू रो रहा है। वहाँ पर 500 लोग, हजारों लोग वहाँ पलायन करके बाहर आ गए हैं, वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं। बांग्लादेश में और बंगाल में जो कंडीशन इस समय चल रहा है, वहाँ की हिंदू जनता जानती है इनको क्या है। जब अपने मूड़े परत है तब दर्द मालूम पड़ता है कि अब का मामला है। आवा ऊंट पहाड़ के नीचे जब ये ऐसे परेशान हुई हैं, वो घर छोड़ के जब बहरे जाइए और जब रोडे पड़ा रही हैं तब इन्हें कष्ट हुई। अरे अपने आप को छोड़ो, यहाँ इस पार्टी से टिकट मांगते हैं, नहीं मिलता तो भाग के दूसरी विचारधारा बदल लेते हैं और फिर दारू सभा पे एक गोदी मीडिया और एक लेफ्ट मीडिया का आगाज करते हैं। हाँ, ये अभी कह देंगे मिर्ची लग जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और पाकिस्तान को मीडिया को बहुत आसान हो गया, गोदी कह दो, इधर कर दो, उधर कर दो, तो बदनाम है। देखिए मीडिया तो बदनाम है। देखिए पहले घटनाएं बहुत पहले होती थी। सुनिए, आज अभी कह दे रहे हैं कि मोदी जी का भी एक प्रेस वाला पूछ रहा था कि इस समय भाजपा के सरकार में आतंकवादी हमला हो रहा है। पहले क्या हमलाएं नहीं होती थी, कितना हमला होता था पहले। लेकिन ये जो वीडियो आज वायरल हो जाता है मोबाइल पे, लखनऊ में बम दगा, फैजाबाद की कचहरी में बम दगा, बनारस की कचहरी में बम दगा, तो तड़ातड़ हो रहा था पहले घटना, लेकिन तब वो मीडिया इतना हाईलाइट नहीं थी। आज जगह जगह छोटे छोटे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी हो गया कि तुरंत कोई भी घटना होती वायरल हो जाता है। मीडिया की स्थिति क्या है हमसे अच्छी बात नहीं बता पाएगा कोई, तो हमको पता है कौन कहाँ से पैसा पा रहा है। तो आप ये बताइए, उन सब की बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि 3 स्ट्राइक तो कर दिए मोदी जी, चौथी कौन सी बाकी है? क्या चाहते हैं? आज देख रहे हो जैसे पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है, ऐसे ही कुछ दिनों में पाकिस्तान को फूंक देंगे मोदी जी। तो यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या भारतीय कैंडल मार्च निकालने के लिए ही है सिर्फ? देखिए सनातन धर्म, ये हिंदू संप्रदाय यहाँ पे बहुसंख्यक है और हमारे धर्म में जीव की हत्या करना पाप है। जो वहाँ पे रहते हैं निर्दोष लोग, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान वासी हैं, सरकार का फेलियर नहीं है, उनका सरकार का फेलियर नहीं है इसलिए सुनिए, उनका दोष नहीं है। इसलिए योगी मोदी जो भी एक्शन ले रहे हैं कि वहाँ की जनता को कोई तकलीफ ना हो। इसमें सरकार का फेलियर नहीं है। सरकार का फेलियर क्या है भाई? घटना इसके पहले नहीं होती, जगह जगह घटनाएं होती थी पहले। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? नहीं, कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। कैसे नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत विरोधी मिलेंगे। यहाँ पे इतने विरोधी मिलेंगे कि अच्छा काम करके आओ, चाहे इतना भी अच्छा काम करोगे, कोई भी अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी की बुराई ये लोग करेंगे। और पार्टी वो राजनीति में है, विपक्ष में बैठे हैं तो गुणगान गाने के लिए नहीं बैठे। ये लोग रोड पे एक्सीडेंट रोज रोज होता है, एक्सीडेंट तो कभी कभी होता है, घटना हो गई है, उसका निदान ढूंढा जाएगा। विपक्ष बैठा है तो राजनीति करने के लिए। अभी पाकिस्तान का जो स्थिति बनाने जा रहे हैं मोदी जी, हमारे यहाँ से जो सुविधाएं मिल रही थी सारी सुविधाओं को बंद किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान धार्मिक एंगल देना ठीक है। नहीं, धार्मिक एंगल देखे, हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ सब एक है और ये सब मिलकर कुछ हमारे यहाँ मुसलमान में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, अभी बिहार की घटना देखा गया, उसमें इतना छोटा बच्चा बोला पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये कहाँ से सीखे? छोटे बच्चे कहाँ सीख रहे हैं? इनको सिखाया जा रहा है, लेकिन सब नहीं है। 99% ऐसा नहीं है कि 99% गड़बड़ है, 99% सही है और एक मुसलमान का भी गड़बड़ है। उसी की वजह से एक तालाब पूरे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे रही है। मुसलमान हमारा वफादार है और हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला कर चल रहा। और आज जगह जगह अभी देखा मैंने, किसान यूनियन में सब लोग आए थे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद का विरोध करना, हिंदुस्तान इस समय एक हो। भारत पे हमला था ना, ये तो भारत पे हमला, इसलिए भारतवासी होने के नाते पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई सब लोग आज एक होकर के और पाकिस्तान का आतंकवाद का विरोध करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलिए, तो ये दर्शकों ये आपको तय करना है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक 3 स्ट्राइक, जब से मोदी सरकार आई है 3 स्ट्राइक कर दी है।
और लोग डिमांड करते हैं कि रोज़ रोज़ का ये खेला ख़त्म होना चाहिए। रोज़ रोज़ ये कैंडल मार्च हमारे भारतीय सैनिक हो या हमारे निर्दोष नागरिक हो मारे जाएं, ये रोज़ रोज़ ना सह के एक बार भारत पाकिस्तान के साथ आर पार कर लिया, ताकि लोगों को बार बार कैंडल मार्च ना निकालना पड़े और भारत में जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने की बात होती है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।